अगला है कि यदि ध्रुव का जन्म भगवान श्री कृष्ण अर्थात वासुदेव जी से पहले हो गया था तो नारद जी ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पहले कैसे दे दिया। ये मंत्र सारे अनादि हैं और यहाँ वासुदेव जो शब्द है वो केवल कृष्ण के लिए नहीं है, राम भी वासुदेव हैं, नारायण भी वासुदेव हैं, यहाँ तक कि शंकर जी भी वासुदेव हैं, दुर्गा भी वासुदेव हैं। देव का मतलब भगवान, वासुदेव, देव का मतलब भगवान, वासु का मतलब सर्वत्र व्याप्त। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दुर्गा सर्वत्र व्याप्त है, राम सर्वत्र व्याप्त है, कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है, शंकर जी सर्वत्र व्याप्त हैं, निराकार भगवान भी सर्वत्र व्याप्त हैं। तो सर्वत्र व्याप्त जो सत्ता है उस सत्ता को कहते हैं वासुदेव। वासु का मतलब सर्वत्र व्याप्त और देव का मतलब भगवान। तो ये मंत्र केवल कृष्ण का नहीं है, नारायण का भी ये मंत्र है, ये सब का साझा। जैसे एकादशी व्रत सब का साझा है, सब अवतारों का, सब परमात्मा के रूपों का, पंच देवों का साझा व्रत है एकादशी, इसी प्रकार सब का साझा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को राम अवतार से पहले मनु शत्रुपा ने सतयुग में जपा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादश अक्षर मंत्र ये मनु शत्रुपा ने भी सतयुग में जपा था और मांगा था कि चाहिए तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तो भगवान ने कहा कि मेरे समान पुत्र मांगा, मेरे समान तो कोई है ही नहीं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। वही मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या के रूप में और उनके यहाँ वही वासुदेव राम जी के रूप में अवतार लेते हैं। तो आपका अध्ययन बहुत कम है और आपने सत्संग बहुत कम सुने हैं, इसलिए आपके मन में प्रश्न उठा है। आपने सोचा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये तो कृष्ण का मंत्र है, तो कृष्ण तो उस समय हुए नहीं, तो सतयुग में नारद जी ने ध्रुव भगत को ओम नमो वासुदेवाय का मंत्र कैसे दे दिया। तो आपका अध्ययन बहुत कम है, आपका ज्ञान बहुत कम है, ये आपका प्रश्न अज्ञान मूलक है, आप बहुत श्रुत नहीं। तो ये कृष्ण का मंत्र ही नहीं, ये राम का भी मंत्र है, ये विष्णु का भी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कृष्ण की उपासना तो सतयुग में भी होती थी। कृष्ण अवतार तो द्वापर युग में हुआ, तो कृष्ण उपासना तो सतयुग में भी होती थी, त्रेता युग में भी कृष्ण उपासना हुई। सतयुग में सनकादिक ऋषियों ने राधा कृष्ण की उपासना की है, सनकादिक ऋषियों ने किया, देव ऋषि नारद जी ने की है। और कलयुग के प्रारंभ काल में यही राधा कृष्ण की उपासना देव ऋषि नारद जी ने बताया श्री निम्बार्क भगवान को, निम्बार्काचार्य जी को, और पीढ़ी दर पीढ़ी होते आज तक ही राधा कृष्ण की उपासना आ रही है। तो जब राधा कृष्ण का अवतार नहीं हुआ था तब भी राधा कृष्ण की उपासना, अरे अवतार यहां नहीं हुआ था, वहां तो थे भगवान अपने धाम में। तो संतों को तो पता ना कि भगवान के धाम में, जब भगवान का अवतार हुआ भी नहीं था तब भी राधा कृष्ण की उपासना करते थे गर्गाचार्य जी। जब राधा कृष्ण का अवतार भी नहीं हुआ था, गर्गाचार्य जी राधा कृष्ण की उपासना करते थे और उनको पता चला कि भगवान अवतार लेके आ रहे हैं, तो भगवान के आने से पहले ब्रज में आ गए ये गर्गाचार्य जी। और भगवान कृष्ण के अवतार से पहले उन्होंने ग्रंथ लिख डाला कि भगवान आकर क्या क्या लीलाएं करेंगे। ऐसी वाल्मीकि जी ने राम से पहले ही राम कथा लिख डाली। तो संतों को तो पता है कि हर कल्प में भगवान अवतार लेते हैं और क्या क्या वो लीलाएं करते हैं भगवान आकर, संतों को पहले ही पता। अभी देखो अवतार हुआ क्या कल की भगवान का, लेकिन कल की भगवान क्या क्या लीलाएं करेंगे ये भविष्य पुराण में, कल की पुराण में लिखा हुआ है। उनकी पत्नी का नाम भी पद्मावती, 2 विवाह होंगे लिखा हुआ है। संबल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ अवतार लेंगे, सब लिखा हुआ है। तो 24 अवतार तो भगवान के अनादि अवतार हैं। जब सृष्टि रची नहीं गई थी तब इन 24 अवतारों की पूरी चर्चा जय भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा ने देवर्षि नारद जी को बताई है। जब कृष्ण अवतार हुआ भी नहीं था तभी भागवत कथा आ चुकी थी। कृष्ण अवतार से पहले कृष्ण कथा इस धरती पे आ चुकी थी संतों के माध्यम से। इन सब अवतारों का नित्य लोक भी है। हाँ, और इन अवतारों का सबका माया के उस पार नित्य लोक है। उस नित्य लोक की खबर यहाँ के संतों को है। जब कृष्ण अवतार नहीं हुआ था उस समय भी राधा कृष्ण गोलोक धाम में वहां से अवतार लेके आए हैं।
राधा कृष्णेति हे गोपी जपंती पुनः पुनः चतुष्पदार्थम किम तेसाम साक्षात कृष्णों पे लभ्यते। ये गर्गाचार्य जी कह रहे हैं गोपराज को। तो राधा कृष्ण गोलोक धाम में पहले से ही हैं।